3.2 है उसको आपको सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशंस को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब आपको क्या बताया था, गुड़ चीनी वाला बताया था ना कि चाय बनाने के लिए अगर चीनी नहीं है तो उसकी जगह गुड़ से काम चलाया जा सकता है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही होता है कि एक्स या वाई की एक वैल्यू हमको लेनी है और उसको सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है। तो देखिए कैसे, हमने पहली इक्वेशन उठाई x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया 14 दिया, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 माइनस वाई। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन ए। ठीक है, अब इक्वेशन ए को क्या करेंगे, इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, पुट द इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 के अंदर इसको हम क्या कर देंगे, पुट कर दीजिए। देखिए क्या लिखा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 लिखा है और x की जगह हमको क्या रखना है 14 माइनस वाई। तो हमने लिखा 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। माइनस का वाई कितना हो जाएगा, माइनस का 2y, तो 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 2y। माइनस का 2y उधर चला गया, प्लस का 2y हो जाएगा और क्या कहते हैं, और प्लस का 4 आकर के इधर आ जाएगा माइनस का 4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा भाई आपके पास, 14 में से 4 गया 10 बचा और 2y इज इक्वल टू है ये, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/2। कितना आ गया 5, 2 5 जा 10। अब देखिए, अब इस y की वैल्यू को उठा करके क्या करेंगे, इक्वेशन ए में पुट कर देंगे। ठीक है, पुटिंग द इक्वेशन ए। ठीक है, इक्वेशन ए के अंदर y की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x इज इक्वल टू क्या था आपके पास 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई की जगह कितना था हमारे पास, y की जगह 5 आया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9। यानी हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, और y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5 आ गई। ये 5 और 9 यहाँ पर पुट कर लीजिए, 5 प्लस 9 कितना हो जाएगा 14 हो जा रहा है। ये आपको इंट्रोडक्शन ही बताया था मैंने, ये वाला एग्जांपल, ये वाला क्वेश्चन लेकर के, है ना। अब देखिए सेकंड पार्ट जो इसका है, इसको ध्यान से देखिए। इसका चाहे यहीं पर एलसीएम लेकर के पहले इसको क्या कहते हैं लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिए आराम से, a1x + b1y + c1 = 0 में, और चाहे जब वैल्यू पुट करेंगे तब भी इसको सॉल्व किया जा सकता है जैसा आपको सही लगे। तो अब हम पहली इक्वेशन उठा रहे हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन ए बनाते हैं पहले। तो ऐसे यही रहेगा, माइनस का टी उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 + t हो जाएगा ना। ये 3 तो था ही, माइनस का टी उधर चला गया, प्लस का टी हो गया। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ए। अब इक्वेशन ए को क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में रख देंगे। इक्वेशन 2 लिख लीजिए पहले, s/3 + t/2 = 6। s की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 + t, तो इस s की जगह हम क्या लिख देंगे 3 + t। तो मैंने लिख दिया 3 + t/3 + t/2 = 6। एलसीएम कितना है, ये 6 आ गया। अब देखिए 3 में 6 का डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स आएगा, 3 × 2 = 6, तो 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3 + t। ठीक, प्लस 2 में t का डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 3 टाइम्स जाएगा, तो 3 × t 3t = 6 है ये हमारे पास। अब ध्यान से देखिए, ये 2 पहले इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 से कितना हो जाएगा 6, प्लस फिर ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा t से, तो क्या हो जाएगा 2t प्लस 3t है ये हमारे पास अपॉन 6 है = 6 है। तो 2t और 3t कितना हो जाएगा भाई, तो 6 + 5t हो जाएगा = 6 × 6। ये 6 कहाँ चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर चला जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 5t = 6 6 का कितना हो जाएगा 36, और ये प्लस का 6 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 6। इक्वेशन सॉल्व करना है ना, इंग्लिश वाले एक तरफ, मैथ वाले एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ। तो 5t = कितना हो जाएगा 30, एंड t = कितना हो जाएगा 30/5, तो t = कितना आ जाएगा 6। तो t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6 आ गई। अब इस t की वैल्यू को क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे। तो s = कितना था हमारे पास 3 + t था, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 + 6 = कितना आ जाएगा 9। यानी t की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई और s की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट देखिए। ठीक है, फर्स्ट सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट के अंदर कह रहा है 3x - y = 3 है। देखिए पहली इक्वेशन आ गई 3x - y = 3, लेकिन इसमें ध्यान से देखिए जो सेकंड इक्वेशन है, अगर मैं इसमें 3 कॉमन ले ले रहा हूं तो 3x - y = 9 हो जाएगा। तो ये 3 कहां चला जाएगा डिवाइड में, तो 3x - y = 9/3 हो जाएगा, तो 3x - y = 3 हो जाएगा। देखिए दोनों इक्वेशन सेम हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन के लिए आप सॉल्व करेंगे तो x और y की जो स्पेसिफिक वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि दोनों इक्वेशन जब सेम हो जाती है तो इनके क्या होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाते हैं। ठीक है, जो आपने उस टेबल में सीखा होगा। तो इसको हमको x और y निकालने की जरूरत नहीं है, ना निकलेगा भी ये। ठीक है, इसके लिए हर पॉइंट के लिए क्या कहते हैं अलग वैल्यू रहेगी।
ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट तो आप कैसे होगा, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बच्चे क्या कहते हैं एक्स वाई की वैल्यू निकालने में परेशान रहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्या है, अब ये देखिए ये डेसिमल में दिया हुआ है पॉइंट के अंदर। ठीक है, तो इसके सबसे पहले क्या कहते हैं, इसका डेसिमल हटा दीजिए, पॉइंट हटा दीजिए। तो डेसिमल के बारे में आपको पता होगा, फिर भी बता दे रहा हूँ कि अगर हमारे पास 0.01 है तो इसका मतलब 1/100 होता है। क्यों होता है, क्योंकि पॉइंट के इधर देखिए 1 2 दो डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो 2 जीरो लगता है। इसी तरह देखिए 0.004 है अगर, तो 1/1000 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए 1 2 3 तीन डिजिट के बाद पॉइंट है। इसी तरह अगर किसी ने कह दिया 4.624 है, तो हम 4624 ऐसे कैसे लिख देंगे, कितने डिजिट के बाद पॉइंट देखिए 1 2 3, तो नीचे क्या करेंगे 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे किसी ने कहा 5.6 तो 56 लिख देंगे, नीचे 10 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि सिंगल डिजिट के बाद क्या है पॉइंट है, तो नीचे एक जीरो लगा देंगे तो पॉइंट क्या हो जाएगा, वहां से हट जाएगा। वैसे आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, फिर भी जिसको नहीं पता होगा उसके लिए बता दीजिए। तो मैं ये कॉन्सेप्ट यहीं पे लगाने जा रहा हूँ। देखिए 0.2 है ना, तो 0.2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2/10x प्लस 0.3 है ना, सिंगल डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो क्या हो जाएगा 3/10y। ये ध्यान रखना, नहीं तो तुम लोग इसको भी गिन लो कि y एक हो गया 3 दूसरा हो गया। ठीक है, वो कांस्टेंट वेरिएबल अलग अलग है, हम मैथमेटिकल की बात कर रहे हैं। इज इक्वल टू 13/10 हो गया ना, 1.3 है। इसको चाहे तो क्या कहते हैं यहाँ पर ही ले आओ, साथ में कर लो, माइनस लगा दीजिए सीधा, प्लस का उधर है माइनस, इक्वल में क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। करना चाहो तो ठीक है, नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं, कंफ्यूज हो गया। ये लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे 10 आ गया, ऊपर आया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10। अब देखिए नीचे ये वाला 10 और ये वाला 10 दोनों कैंसिल हो सकता है, अगर आपको पता है तो, और नहीं पता है तो आप क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये देखिए 2x प्लस 3y इंटू क्या हो जाएगा 10, ये इससे और ये इससे, इज इक्वल टू 13 इंटू 10। अब ये 10/10 हो जाएगा ना, यहाँ मल्टीप्लाई में है, यह कहाँ में चला जाएगा डिवाइड में, और ये 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन आ गई सिंपल सी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इसकी वाली। ठीक है, और वैसे भी दिख रहा था ना सब जगह, देखिए एक डिजिट के बाद एक डिजिट के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट था, तो सारे पॉइंट क्या कहते हैं हटा दिए हमने 10 10 का करके, और सीधा इक्वेशन क्या आ गया 2x प्लस 3y प्लस सॉरी इक्वल टू 13 आ गया। हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई। सेकंड इक्वेशन भी ऐसी सोल्व होगी, इसको करके बताऊं कि इसको भी ऐसे लिख दूं 4x प्लस 5y प्लस 23। चलिए देख लीजिए, देखिए 0.4x है ना, पहले इक्वेशन में लिख दूं 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 है, तो पहले क्या करेंगे 4/10x प्लस 5/10y इज इक्वल टू 23/10। सेम कंडीशन 10 एलसीएम आया, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10। ये 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, यहाँ नोट कर दे रहा हूं मैं। पहली इक्वेशन हमारे पास ये आई, फिर से लिख दे रहा हूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए इसको। सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या आई 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अगर पॉइंट सेम है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप सीधा क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 एंड 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, सेम नंबर के बाद पॉइंट है हमारा। ठीक है, सिंगल डिजिट के बाद ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। अब ये दोनों इक्वेशन के साथ क्या काम करना है, जो काम हम अभी तक करते आ रहे थे। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, पहली इक्वेशन उठाई हमने 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 2x में ये रखा, 13 उधर था, प्लस का 3y उधर गया, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3y, x के आगे पीछे कहां चला जाएगा नीचे, 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को उठा करके क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, तो 4 इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, अब देखिए ये 2 2 जा 4, दो बार कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 13 माइनस 3y इज प्लस 5y इज इक्वल टू 23 हो गया। अब ये 2 अंदर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो 13 2 जा कितने हो जाएंगे 26, फिर 2 3 जा कितने हो जाएंगे, इससे भी मल्टीप्लाई होगा 2 3 जा 6 माइनस का 6y प्लस का 5y है हमारे पास, प्लस का 5y और इक्वल टू में हमारे पास क्या है 23 है। अब देखिए 26 का 26 ही रहेगा, माइनस का 6y प्लस का 5y क्या बचेगा माइनस का y इक्वल टू 23, तो माइनस का y को उधर भेज देंगे तो प्लस का y हो जाएगा, और प्लस का 23 को इधर भेज देंगे तो माइनस का 23 हो जाएगा। तो 26 में से 23 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, अब जब y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, अब x की वैल्यू पुट करनी है, तो हम क्या रखेंगे वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे ना इक्वेशन ए के अंदर, इस बार नहीं लिखा। ठीक है, तो इक्वेशन ए, ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन ए,
इक्वेशन ए से ए के अंदर हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2। तो 13 माइनस 9/2, तो 13 में से 9 गया 4/2, तो वैल्यू कितनी आ गई 2 हो गया हमारा। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन बहुत आसान था, कोई ज्यादा घबराने वाली जरूरत नहीं है। दो इक्वेशन बस यहाँ पे निकालने में दिक्कत है, आपको पॉइंट देख करके घबराइएगा नहीं, और ये तो बहुत आसान था, सेम पॉइंट था। और अगर आप पॉइंट मान लीजिए दाएं बाएं होता है तो आपको मैंने वो भी सिखा दिया कि आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अब फिफ्थ पार्ट है इसका, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। अब रूट देख करके घबराइएगा नहीं। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें वही पहले की तरह ये इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई, हमको क्या बनाना है, इक्वेशन ए बनाना है पहले। तो इक्वेशन ए के लिए पहले इक्वेशन उठा ली हमने, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। तो पहले हम क्या करेंगे, √2x प्लस का √3y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का √3y हो जाएगा। अब x की वैल्यू पुट कर, x की वैल्यू मतलब हमको फाइंड करनी है, तो x इक्वल टू माइनस √3y अपॉन √2 हो जाएगा। ठीक है, 3 सही लिखूं थोड़ा। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। ये x की जो वैल्यू आई इसी को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ए कहते हैं। अब इक्वेशन ए की वैल्यू को क्या कर देंगे, इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हमको क्या पता लगा कि √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए x की वैल्यू है, हमारे पास x की वैल्यू पुट करिए, तो √3 का √3 हो गया, इंटू x की जगह क्या लिख देंगे, माइनस का √3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल टू क्या है 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये √3 इंटू √3 क्या होता है, पहले भी आपको बताया था ना कि अगर √2 इंटू √2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से √3 इंटू √3 को क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो 3 3 9 होता है, और 9 का रूट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये इनके कॉन्सेप्ट हैं। अब देखिए हमारे को क्या करना है, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो गया, माइनस का खत्म, y की जगह y पढ़ा ही है हमारे पास, अपॉन में √2 है, माइनस √8y इक्वल टू 0 है। एलसीएम लेंगे तो √2 आ जाएगा, अपॉन 1 है, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 3y आ जाएगा, माइनस 1 √2 जा इंटू √8y इक्वल टू 0। देखिए माइनस का 3y, 2 8 जा कितना हो गया 16, तो √16y अपॉन √2 इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस का 3y माइनस का 4y अपॉन √2 इक्वल टू 0। देखो 16 का कितना होता है, 4 होता है रूट, है ना। अब देखिए माइनस का 3 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 7y अपॉन √2 इक्वल टू 0। तो अब देखिए माइनस का 7y अपॉन √2 इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, √2 तो कहां चला जाएगा 0, माइनस का 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 अपॉन माइनस का 7, तो कितना आ जाएगा 0, यानी y की वैल्यू तो क्या आ गई 0 आ गई। और जो y की वैल्यू 0 आई इसको कहां उठा के रख देंगे, इक्वेशन ए में। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन ए को उठाया हमने, x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू माइनस का √3y अपॉन √2 है। तो √3 y की वैल्यू कितनी है 0 है, तो मैंने लिख दिया माइनस का √3 इंटू 0 अपॉन √2, ये भी क्या आ जाएगा 0 आ गया। ठीक है, क्योंकि √3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, √2 में 0 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। हमेशा ध्यान रखिएगा 0 अपॉन 1 आंसर होता है तो 0 आता है, 1 0 जा 0। लेकिन अगर 1 अपॉन 0 होता है तो आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। ठीक है, इनफाइनाइट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आप लोग सीखेंगे इसको। ठीक है, लेकिन अभी बस ऐसे ध्यान रखिए, कितना आसान था ना क्वेश्चन, x की भी वैल्यू 0 और y की भी वैल्यू 0। अब इसका लास्ट पार्ट और कर लेते हैं, फिफ्थ पार्ट है लास्ट, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 का 6 पार्ट है, इसके अंदर क्या करना है कि आपको 3x अपॉन 2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2 दिया, और x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6 दिया। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 की फॉर्म में इसको लेकर के आना। तो उसमें लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमको एलसीएम लेना रहेगा। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद ही क्या कहते हैं हम आगे कुछ काम कर पाएंगे। तो इसमें क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। तो पहले हमने वो फर्स्ट इक्वेशन उठा ले रहे हैं, तो 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू माइनस का 2 आया, 2 3 जा 6 एलसीएम आया, 2 का 6 में डिवाइड किया 3 बार गया, 3 3 जा 9x हो गया, माइनस 3 का डिवाइड 6 में गया, 3 2 जा 6, 2 टाइम्स गया, 2 5 जा कितना हो गया 10y इक्वल टू माइनस का 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। एक इक्वेशन तो ये आ गई जिसको हम बोले फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, एलसीएम लेकर के सॉल्व हो गया।
सेकंड इक्वेशन लेके आते हैं। देखिए सेकंड वाला क्या है, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो इसमें क्या करना है, 3 और 2 एलसीएम आया 6, 3 2 जा 6, 2x प्लस 2 3 जा 3y इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 6 मल्टीप्लाई 2x प्लस 3y अपॉन 6 हो गया। 6 क्या रख करो, छोड़ो, ये 6 इधर और ये 6 इधर। वैसे आपको पिछले वाले क्वेश्चन बताया था ना, 6 से 6 कट जाएगा सीधा। आप चाहे डायरेक्ट काट दो तो आपका एक स्टेप बच जाएगा, ठीक है, सॉल्व करने वाला। लेकिन अभी मैं काट नहीं रहा हूँ, ठीक है। आप चाहे तो इसको कैंसिल कर सकते हो, 6 से सीधा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अभी देखिएगा वही इक्वेशन बनेगी भी। 6 2 जा 12x हो जाएगा एंड 6 3 जा 18y हो जाएगा इज इक्वल टू 13 6 जा कितना होता है, 78 होता है। ठीक है, अब आगे 6 कॉमन ले लीजिए, तो जैसे 6 कॉमन लेंगे वापस 2x प्लस 3y हो जाएगा और ये इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और आसान तरीका बता दे रहा हूँ, देखिए 2x प्लस 3y है ही है, पढ़ा रहने दीजिए। 6 इंटू 13, ये इंटू में 6 है, यहाँ कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। वापस इक्वेशन क्या आ गई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये क्या आ गया, इक्वेशन सेकंड। ये इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। तीसरा काम क्या है आपका, इक्वेशन ए बनाना है। क्या बनाना है, इक्वेशन ए। इक्वेशन ए के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। x वाली टर्म को यहाँ रखेंगे, बाकी उधर भेज देंगे, तो माइनस का 12 उधर ही है, माइनस का 10y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 10y हो जाएगा। और x के आगे पीछे कहा जाएगा, नीचे। तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना, 10y माइनस 12 अपॉन 9। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने इधर उधर कर दिया उससे, तो प्लस का 10y आगे अच्छा नहीं लगता ना, माइनस, इसलिए। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 10y माइनस 12 अपॉन 9। ये आ गया इक्वेशन ए। अब जैसे इक्वेशन ए आ गया हमारे पास, अब इक्वेशन ए को क्या करेंगे, इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देंगे। ये रहा इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 लिख लीजिए। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 है। x की वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रहा 2 इंटू 10y माइनस 12 अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13 हो गया। अब ये क्या होगा, ये 2 से 9 तो कैंसिल नहीं हो रहा, तो इस 2 को अंदर भेज दे रहा हूं मैं। 2 10 20y माइनस 24 प्लस 3y, इसका अपॉन 9 नहीं है, इज इक्वल टू 30 नहीं है। एलसीएम 9 ले लिया तो ये तो आ गया 20y माइनस 24 प्लस 9 3 27y अपॉन 1 था, इज इक्वल टू क्या आ गया, 13 आ गया। ठीक है, अब ये आएगा नहीं क्या इसमें। चलिए एक स्टेप और देख ले रहे हैं, फिर रफ करता हूँ मैं। अब देखिए 20y और 27y कितने हो जाएंगे, 47y। ये आ गया 47y माइनस 24 है ये, इज इक्वल टू 9 इंटू 13 वहां पहुंच जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा इससे। इसको रफ प्लेस कर दे रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, ये आपने नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, यहाँ तक, यहाँ से हो रहा अगला स्टेप है ना, 47y माइनस 24 और 39 से कितना होता है, 135। ठीक है, नहीं कितना होता है, 117। ठीक है, अब देखिए ये आ गया हमारे पास। अब ये 47y तो यही रहेगा, माइनस का 24 उधर चला जाएगा, तो 117 प्लस 24 हो जाएगा। तो 47y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 4 11 2 1 3 और 1 तो हाँ 4 और ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, 117 और 24 को प्लस कर लीजिए, कंफ्यूजन ना रहे। 1 4 1 आ गया, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 141 अपॉन 47। अब देखिए 47 की टेबल में 3 टाइम्स में 141 आता है। ठीक है, डिवाइड कर लीजिए, देख लीजिएगा, यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको। 47 इंटू 3, 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 4 जा 12, 12 और 2 14। ठीक है, ये कितनी टाइम्स कट जाएगा, 3 टाइम्स कट जाएगा। तो ये आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। और जब y की वैल्यू 3 आ गई, इस y की वैल्यू क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे इक्वेशन ए में। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ इक्वेशन ए वैल्यू पुट। अब वैल्यू पुट करिए इसमें, तो x इज इक्वल टू क्या था, 10 इंटू वाई, वाई की वैल्यू था 3 माइनस 12 अपॉन 9। देखिए ये इक्वेशन है ना। इस y की जगह मैंने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया। तो 10 3 से कितना हो जाएगा, 30 माइनस 12 अपॉन 9। 10 में से 2 गया 8 और 2 में से 1 गया 1, 9 9 2 जा 18। तो देखिए y की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। बस यहीं पर थोड़ा सा लेंदी है ये एलसीएम वगैरह लेना। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन के हमने सारे पार्ट कर लिए, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है 3.2 का। ये हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। मतलब दो लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। मतलब y = एक mx + 3 अगर इक्वेशन दी हुई है, इसके अंदर क्या करना है, हमको m की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा पहला काम क्या है कि x और y की वैल्यू हम लोग को निकाल लेनी है। x और y की वैल्यू जैसे हमने फाइंड आउट कर लेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे y और x की, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ज्यादा नहीं है, बस एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। x और y तो निकालने ही हम जैसे निकाल रहे हैं शुरू से सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब इसमें चाहे एलिमिनेशन मेथड लगाओ चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ कह नहीं रहा है। लेकिन चलिए एक्सरसाइज 3.2 है तो हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करते हैं। तो हमने इक्वेशन ली पहले 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन आ गई, तो हम क्या करते थे, ये इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। अब हमको क्या बनाना है, इक्वेशन ए बनाइए पहली वाली से। पहली वाली इक्वेशन लिख लीजिए फिर से, 2x + 3y = 11, 2x को यहीं रखा, 11 - 3y हो गया, प्लस का 11 इधर था, प्लस का 3y उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और x के जो भी आगे पीछे कहाँ चला जाएगा, नीचे। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं आ सकती। x = 11 - 3y/2। अब इस x की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, सेकंड इक्वेशन है, ये इक्वेशन ए हो गई, ठीक है। तो पुट द इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के अंदर इक्वेशन ए की वैल्यू पुट कर दीजिए। कैसे पुट करेंगे, इक्वेशन 2 लिख लीजिए पहले, 2x - 4y = -24, और क्या करिए, x की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 2 × x की वैल्यू कितनी है, 11 - 3y/2 -4y = -24। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, 11 - 3y - 4y = -24। तो माइनस का 3y और माइनस का 4y क्या हो जाएगा, माइनस का 7y = -24। तो माइनस का 7y = प्लस का 11 उधर चला जाएगा मैथ वाले के पास, तो 24 - 11 हो जाएगा। ये माइनस का 7y रहेगा, ये 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो y = कितना हो जाएगा, माइनस का 35 - -7। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 7 5 तो 35 हो गया, y की वैल्यू 5 आ गई है, अच्छी बात है। अब इस y की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन ए के अंदर पुट कर देंगे। तो y = 5 इन इक्वेशन ए, ठीक है, y = 5 कर दीजिए। तो x = क्या है, 11 - 3y/2 है। तो x = क्या हो जाएगा, 11 - 3 × 5/2। तो 11 - 3 5 15/2, 15 में से 11 जाएगा तो कितना आएगा, -4/2, माइनस का 2 आ गया। बड़ी डिजिट माइनस की है ना, तो साइन माइनस का आएगा। अब देखिए आपके पास क्या हो गया, y की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू -2 आ गई। अब आइए थर्ड इक्वेशन जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, y = mx + 3, y = mx + 3। इसमें y और x की वैल्यू पुट कर दीजिए, m की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, प्लस का 5 लिख दिया, m की नहीं पता, और x की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 + 3। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2m, 5 इधर ही था, प्लस का 3 उठ करके इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो 5 में से 3 गया, 2 आ गया, ये माइनस का 2m आ गया। तो m = क्या आ जाएगा, 2/-2 कितना आ जाएगा, -1। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1। क्वेश्चन बहुत आसान था। x की वैल्यू और y की वैल्यू अब तक आप लोग निकालना जान गए होंगे कैसे निकालते हैं। x और y की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना है, दो इक्वेशन रहेगी, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, फिर हम बनाएंगे इक्वेशन a, फिर इक्वेशन a की वैल्यू को उठा करके कहां रखेंगे, इक्वेशन 2 में। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसी वैल्यू को उठाकर y की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसी वैल्यू को उठा करके क्या करेंगे, इक्वेशन a में रख देंगे। तो हमारे पास क्या कहते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, ठीक है। अब चलते हैं आगे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी हमको कह रहा है कि कुछ नीचे क्या कहते हैं क्वेश्चन प्रॉब्लम्स दी हुई है, इन प्रॉब्लम्स को हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या कहते हैं, सॉल्व करना है। तो इसमें क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो हमने क्या किया, तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर है हमारे पास, तो एक नंबर x हो जाएगा, एक नंबर y हो जाएगा। तो हमने क्या किया, लेट द नंबर्स बी x एंड y। x और y नंबर तो है, लेकिन एक कंडीशन इसमें, x इज ग्रेटर देन y, x y से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। x बड़ा होना चाहिए, क्यों बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर x में से मैं y को माइनस करूंगा तो मेरे पास पॉजिटिव नंबर आना चाहिए ना, इक्वल में 26 दिया हुआ है, क्योंकि वो कह रहा है ना कि नंबर क्या कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन द नंबर क्या कहते हैं 26 है। आंसर हमारा नेगेटिव तो है नहीं, तो ठीक है, तो पहला नंबर हमारा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए,
ठीक है, तो इसलिए x इज ग्रेटर देन y, ये कंडीशन याद रखिएगा। अब देखिए इसमें क्या करा है, ध्यान से देखिए, डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है भाई, माइनस होता है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन से कि डिफरेंस का मतलब माइनस होता है, मोर देन का मतलब प्लस होता है, लेस देन का मतलब माइनस होता है, आफ्टर का मतलब प्लस होता है, बिफोर का मतलब माइनस होता है, ठीक है, अबव का मतलब प्लस होता है, बिलो का मतलब माइनस होता है, प्रॉफिट का मतलब प्लस होता है, लॉस का मतलब माइनस होता है। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स है इसकी मैथ की, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, इन क्वेश्चन को करने के लिए। तो डिफरेंस क्या कहते हैं, माइनस है, दो नंबर्स कह रहा है, कितने नंबर्स कह रहा है, टू नंबर्स। तो टू नंबर्स मतलब एक x हो गया और एक y। तो ये कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। लाइन को ध्यान से सुनिएगा, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, मतलब डिफरेंस करना है किसका, दो नंबर का, और वो कितना आएगा, 26 आएगा। यानी मेरे पास दो नंबर है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये लाइन क्लियर हो गई। वो कह रहा है दो नंबर है, उनका डिफरेंस करिए यानी माइनस कर दीजिए, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 26 आएगा। हमेशा जब ये इज वगैरह लगा रहता है तो समझ जाएगा ये वही दे रहा है जो इक्वल में आएगा। ठीक है, अब देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 आ गया। अब आगे की लाइन क्या करें, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। वन नंबर कौन, x, वन नंबर कौन, x, ठीक है, वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, अदर कौन, y, यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3y आ गया। x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3y आ गया। ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन हमारे पास 2 आ गई। अब इस x की वैल्यू हमको तो इधर उधर करने की जरूरत ही नहीं, सीधा x इज इक्वल टू 3y दे दिया। हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को उठा करके क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे। इक्वेशन a बनाने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ी इसमें। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, पुट द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। x की वैल्यू कितनी है, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, तो 3y में से y गया 2y, 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2, कितना आ गया, 13। अब x की वैल्यू जब 13 आ गई तो इस x की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए। x इज इक्वल टू कितना दिया होगा आपको, 3y दिया है ना, x इज इक्वल टू 3y, ये क्वेश्चन की लाइन में कह रहा है। तो y की जगह हम क्या कर देंगे, 13 पुट कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 13, मतलब कितना आ गया, 39। y की वैल्यू 13 आ गई, और क्या कहते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 39 हो गई। अब देखिए क्वेश्चन में पुट करके देख लीजिए आपका आंसर सही आएगा, रहता है। ये क्या कह रहा था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, x कितना आया, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। चेक कर लीजिए, x की वैल्यू कितनी है, 39, माइनस y की वैल्यू कितनी है, 13, कितना आएगा, 26 आएगा ना। 9 में से 3 गया 6, 3 में से 1 गया 2। सेकंड इक्वेशन क्या दी थी, x इज इक्वल टू 3y, x की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, ये रहा 39, 39 इज इक्वल टू 3 इंटू 13, देखो 39 इज इक्वल टू 39 आ गया ना। ठीक है, तो ये इससे हम क्या कहते हैं, अपनी क्वेश्चन को हमारा जो आंसर आया है क्या सही आया है कि गलत आया है। वैसे क्वेश्चन में नहीं कह रहा है कि आपको चेक करना है, ठीक है, ये तो आपको एक बता रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन वापस समझ लीजिए, क्या कह रहा था, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर का डिफरेंस करना था, यानी x माइनस वाई, और वो कितना था, 26 था, तो इक्वल मैंने क्या कर दिया, 26 कर दिया। सेकंड कंडीशन क्वेश्चन की क्या कह रही थी कि एक नंबर है जो दूसरे नंबर का क्या है, उसका 3 टाइम्स है, तो x इज इक्वल टू क्या कर दिया, 3y, फिर उसी x इज इक्वल टू 3y को क्या कर दिया, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दिया, और 1 में पुट करते हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई एक करके। ठीक है, नोट कर लीजिए। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स, एक्सीड यानी बढ़ना, प्लस होना, ठीक है, देखिए इंक्रीज यानी बढ़ना, एक्सीड यानी बढ़ना, डिक्रीज यानी घटना, ठीक है, माइनस होना, द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसमें भी क्या हो गया, जो बड़ा वाला एंगल है वो x होगा, छोटा वाला एंगल क्या होगा, y होगा, तो x हमेशा बड़ा होगा, y हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, तो x इज ग्रेटर देन y, जैसे पहले वाली की कंडीशन थी। ठीक है, तो ये हमारे पास दो एंगल हो गए x और y। अब बात आ रही है यहाँ पर भैया कि एक सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है भाई, सप्लीमेंट्री एंगल वो होता है कि जिसके अंदर दो एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, यानी सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है भैया, इसकी कंडीशन होती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन क्या होती है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आपको यहीं पर क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री दे देता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, तो वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये एमसीक्यू के क्वेश्चन आते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक अगर 45 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा, तो दूसरा भी 45 होगा, क्योंकि 90 में से 45 माइनस हो जाएगा। अब अगर बोल दे कि एक सप्लीमेंट्री एंगल का एक एंगल, सप्लीमेंट्री में एक एंगल 90 डिग्री का, दूसरा कितना होगा, दूसरा भी 90 का होगा, क्योंकि 180 में से 90 माइनस हो जाएगा। तो याद रखिएगा, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है
दो एंगल का जो सम होता है 180 होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि दो एंगल का जो प्लस होता है या सम होता है वो कितना होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमारे पास एक चीज तो आ गई, इसमें सप्लीमेंट्री नाम किया, सप्लीमेंट्री मुझे पता लग गया x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। अब वो क्या कह रहा है कि वो उससे 18 डिग्री क्या कहते हैं कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। अब इसके अंदर देखिए तो आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 कर देना है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। क्यों कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, स्मॉलर बाई 18 डिग्री, छोटे वाले से 18 ज्यादा है, 18 बढ़ रहा है, तो x बड़ा वाला है, y हमारा छोटा वाला है, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 कि वो उससे 18 ज्यादा है। अब बताइए x और y की वैल्यू क्या है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर भी क्या हुआ, उसी तरीके से हुआ जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर आपके पास x इज इक्वल टू 3y हो गया था अपने आप, तो आपको इधर उधर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, इक्वेशन ए बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इसमें भी क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड आ गई सीधा, x इज इक्वल टू y प्लस 18। अब ये x इज इक्वल टू y प्लस 18 को क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देना बस। तो हमने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 18 180, सॉरी, पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमको इसके अंदर पुट कर देनी, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 हो गया। तो y और y कितना हो जाएगा, 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180 हो गया। ठीक है, तो 2y की जगह 2y रहेगा, 180 के उधर क्या कहते हैं 18 चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 180 में से 18 माइनस कर दीजिए, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 1 गया क्या कहते हैं 8, 7 में से 1 गया क्या कहते हैं 6। ठीक है, और क्या कहते हैं ये 1 का 1, देखिए 10 में से 8 गया 2 आ गया, 7 में से 1 गया 6 आ गया, और ये 1 आ गया, तो 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 162, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 160/2, तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, एक तो आ गया 81 डिग्री। x कितना आ गया, सॉरी y कितना आ गया 81 डिग्री, और जब y की वैल्यू हमारे पास 81 डिग्री आ गई, अब y की वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, किसमें, इक्वेशन सेकंड में, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, तो x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू कितनी आई है 81 आई है, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई, तो 81 और 18 प्लस कर लीजिए 99 आ गया, ये हमारे पास कितनी डिग्री आ गया, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 99 डिग्री। अब हमने क्या कहा था कि भैया जो x वाला है वो बड़ा है, ठीक है, और y वाला क्या है आपका छोटा है। ठीक है, अभी इन दोनों को प्लस करके देख लीजिए, आपको आंसर चेक करना होगा आपका, ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, फिर से बता रहा हूँ, x की वैल्यू और y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब 81 और प्लस 99 को प्लस कर लीजिए, 9 और 1 10, 9 1 10 18, देखिए 180 आ गया ना। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या कहते हैं हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, और 81 में आप 18 प्लस करेंगे तभी तो 99 आया, वो उससे 18 प्लस भी हो गया, तो ये हमारा क्या कहते हैं इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। इसी तरीके से हम लोग थर्ड पार्ट भी करते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, बस लैंग्वेज को समझिएगा। सप्लीमेंट्री का मतलब याद रखिएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 180, कॉम्प्लीमेंट्री अगर लिखा हुआ था तो x प्लस वाई इक्वल टू 90। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं हमारे पास 3 है, जो 3 का थर्ड पार्ट है। इसमें हमसे क्या कह रहा है, इसमें हमसे कह रहा है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800, यानी कि आपको 7 बैट और 6 बॉल 3800 रुपए के अंदर है, और लेटेस्ट की बाई 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, तो 3 बैट और 5 बॉल और ले आती है 1750, मतलब 1750 रुपए। फाइंड कॉस्ट ईच बैट एंड बॉल। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा ही पहले भी आया था ना, पेन और पेंसिल वाला, 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है ना, सेम उसी तरीके से है। ये आपका 7 बैट है, ये 7x हो जाएगा, 6 बॉल है, ये 6y हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3800। क्यों, हमने क्या कहते हैं बैट को x माना है और बॉल को क्या लिया है y लिया है, तो हमारे पास पहली इक्वेशन क्या आ जाएगी कि 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक, सेकंड इक्वेशन क्या है, 3 बैट्स यानी 3x, 5 बॉल्स मतलब 5y, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1750। अब हमको क्या करना भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। उसके लिए हमको क्या करना है, ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई, अब हमको क्या बनानी है इक्वेशन ए। इक्वेशन ए बनाने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन ए को फर्स्ट को फिर से लिखेंगे, यानी 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। x वाला यहाँ रहेगा, बाकी सब वहां चला जाएगा, 3800 माइनस 6y एंड x इज इक्वल टू आगे पीछे नीचे याद है
6y/7 यानी x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y/7। ये वैल्यू आ गई, देखने में बहुत बड़ी लग रही है, अभी कट जाएगी सब। ठीक है, अभी वैल्यू उठा करके क्या करेंगे, इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देंगे। इसको हमने क्या नाम दिया, a। ठीक है, तो इक्वेशन 2 के अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन a। इक्वेशन a की वैल्यू का हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट कर दीजिए। पहले इक्वेशन सेकंड लिख दीजिए, 3x + 5y = 1750। x की वैल्यू हमारे पास कितना है, 3800 माइनस 6y/7। तो 3 इंटू x की जगह कितना है, 3800 माइनस 6y/7 प्लस 5y = 1750। देखो आपको क्वेश्चन सेम मेथड से करा रहा हूं, ताकि क्या कहते हैं, सेम कैलकुलेशन से, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब देखिए 3 कहां चला जाएगा, अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होने। अगर यहाँ से कटता तो काट देंगे, कट तो रहा नहीं है, तो हम क्या कर भेजेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई भेज देंगे। मल्टीप्लाई भेजेंगे तो देखिए क्या होगा, 0 0 3 8 24, कैरी 2 3 3 9 और 2 11। ठीक है, फिर से देख ले रहे हैं। ठीक है, -3 6 18y/7 प्लस 5y = 1750। ठीक, एलसीएम लिया, कितना आ गया 7। लगता है इसमें होगा नहीं, फिर से करना रहेगा आगे। चलिए ध्यान से देखिए, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 11400 माइनस 18y प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 7 5 35y = 1750। जगह नहीं बची, ध्यान से देखिए, 11400 माइनस का 18y प्लस का 35y। ध्यान से देखिए, इधर प्लस का 35y है और माइनस का 18y है। प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो माइनस कर दीजिए, y की जगह y रहेगा, 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 7, और 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 17। तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 17y, बड़ी डिजिट प्लस की है, 17y = 7 × 1750। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन आ गई 11400 प्लस 17y = 700, 7 5 35, कैरी 3, 7 7 49, 49 150 एंड 252, कैरी 5, 7 1 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर क्या कहते हैं, इसको रफ करके इसको आगे इक्वेशन सॉल्व करवाता हूं। अब देखिए आगे वही इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दिया है, 11400 प्लस 17y = 12250। ठीक है, अब क्या होगा, 17y तो यही रहेगा, ये 12250 माइनस 11400, ये इसमें से माइनस हो जाएगा, है ना। तो 12250 और 11400, यही माइनस कर दे रहा हूँ मैं, 0 5 12 में से 4 गया 8, 1 में से 1 गया 0। तो 17y = आ गया 850। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 850/17, तो 50 आ गया ना। 17 5 से 85 होता है और 0 0 आ गया आपके पास। तो y की वैल्यू मेरे पास 50 आ गई। अब इस y की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन a के अंदर पुट कर देंगे। अब इक्वेशन a हमने क्या बनाई थी, इसमें तो है नहीं, अब इक्वेशन a फिर से बनानी पड़ेगी। चलिए इसको नोट करिए इतना, फिर इक्वेशन a बना करके करते हैं। तो इक्वेशन a हमारे पास क्या थी, ये रहा 3800 माइनस 6y/7। यहीं पर तो हमने क्या कहता है x की वैल्यू पुट करी थी, वही x की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब y की जगह मेरे को क्या पुट कर देना, 50 पुट कर देना है। तो देखिए x = 3800 माइनस 6 मल्टीप्लाई 50/7। अब ध्यान से देखिए, 3800 माइनस 6 5 30, यानी 300/7, 300 2 0 है ये। ठीक, अब 3800 में से 300 माइनस करोगे, 3800 में से 300 तो 3500 आएगा, यानी 3500, 3500/7। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 500, 7 5 35। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, x की वैल्यू आ गई 500 या 500 और y की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। अब इस वैल्यू को चाहे तो आप अपनी इक्वेशन 1 और 2 में रख करके देख लेंगे, तो वो क्या कहते हैं उसको सेटिस्फाइड करेगा। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट दे रखा है, मैंने थोड़ा अधूरा क्वेश्चन लिखा है, मेन चीज लिख दिया हूं, आपको पूरा पढ़ के बता दे रहा हूं। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charges for the distance covered. For a distance of 10 km, the charges paid is ₹105। देखिए एक फिक्स चार्ज पर एक टैक्सी चल रही है, वो कह रहा है कि चार्जेस जो कवर करती है, ये कह रहा है कि फॉर ए डिस्टेंस, एक डिस्टेंस यानी 10 किलोमीटर के लिए ये 105 रुपए चार्ज करती है, 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपीज ये चार्ज करती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है
फॉर ए डिस्टेंस कहाँ गया, हाँ, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर के लिए द चार्जेस पेड इज ₹155, और 15 किलोमीटर के लिए क्या कहता है कि ₹155 चार्ज करता है। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, मतलब हमको चार्ज बताना है और पर किलोमीटर चार्ज कितना है ये बताना है, ठीक है। और हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, और अगर कोई व्यक्ति या कोई पर्सन अगर 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है अगर उसके पास या उस टैक्सी से, तो उसका चार्ज कितना लगेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें तो पहले एक्स निकालना है फिर वाई निकालना है। एक्स आपका क्या फिक्स चार्ज है और वाई आपका क्या रनिंग चार्ज है, ठीक है, जो दो चीजों बात कर रहा है वो। तो एक्स और वाई आपके पास आ गया। अब क्या करें, तो एक तो फिक्स चार्ज, और फिक्स चार्ज आपके पास क्या है, एक्स है, फिक्स चार्ज आपके पास क्या है, एक्स है। तो हमारी पहली इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स प्लस 10y इज इक्वल टू 105। ध्यान से समझना, फिक्स चार्ज हो गया एक्स, कितने किलोमीटर के लिए वो 105 रुपए पे कर रहा है, 10 किलोमीटर के लिए, तो 10y है ना, जो उसका ट्रेवलिंग होगा, जो उसका रनिंग चार्ज है। तो 10y इज इक्वल टू कितना पे कर रहा है, 105। सेम कंडीशन ये है, 15 किलोमीटर के लिए कितना पे कर रहा है, 155। तो x प्लस 15y, x प्लस 15y इज इक्वल टू कितना, 155, ठीक। दो इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन यही बना दे रहा हूं बगल में, ये लास्ट में काम आएगी। जो ये कह रहा 25 किलोमीटर के लिए उसको कितना पे करना रहेगा, ठीक है। तो 25 किलोमीटर क्या कहते हैं अभी हमको नहीं पता, लास्ट में बात करते हैं, ठीक है, नहीं तो अभी कंफ्यूज हो जाओगे एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए पहले। तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 आ गया, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155 आ गया। इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। अब तो रट गया होगा। अब हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ए। इक्वेशन ए के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन हम फिर से लिख दे रहे हैं, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो x यही रहेगा, बाकी सब वहां चला जाएगा, ये 10y हो जाएगा सीधा, ये लीजिए आ गया। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10y। अब इस x की वैल्यू उठा के कहां लिख देंगे, इक्वेशन 2 में लिख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से हमको क्या पता चलता है, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ठीक है, यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो x प्लस 15y इज इक्वल टू 155 है, x की जगह क्या लिखना है, 105 माइनस 10y, ये रहा। ये x की वैल्यू क्या थी, 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155 इज इक्वल टू 155। अब देखिए वैल्यू आ जा रही है, ये देखिए 105 माइनस 15 में से 10 गया, कितना बचेगा, 5y प्लस का, जो बड़ी डिजिट प्लस की है, ठीक है, इज इक्वल टू 155 हो गया। तो 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 155 माइनस 105 प्लस का 105 इधर जाएगा, माइनस का 105 हो जाएगा। देन 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 505 हो गया, यानी 50 रुपीज आ गया, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा तो आपके पास 50/5 कितना आ गया, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 30 आ गई। और जब y की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई, यानी कि उसका रनिंग चार्ज हमारे पास कितना आ गया, 30 रुपीज जो भी है आ गया इसका किलोमीटर पर आवर में, 30 किलोमीटर पर आवर। और y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू क्या करेंगे, उठा कर इसमें रख देंगे, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन ए नाम दे देना, इक्वेशन ए। इक्वेशन ए के पास आते हैं, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, तो क्या हो जाएगा 105 माइनस 10 इंटू वाई की जगह कितना हो जाएगा 30, तो 105 माइनस कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 5 10 जा 50, 10 है ये, है ना, 5 10 जा 50। तो यहाँ पर कितना आएगा वाई की जगह 10, तो 10 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा भाई 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी x की वैल्यू 5 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। इतना आप लोग पहले क्या कहते हैं नोट कर लीजिए, फिर आपका जो लास्ट कंडीशन है उस पर बात करते हैं, पे फॉर 25 किलोमीटर। अब देखिए 25 किलोमीटर पे हमको पता करना है, तो हम क्या करेंगे, x फिक्स चार्ज है प्लस 25, y कितना चार्ज होगा, इन सबका तो चार्ज दे दिया था कि 155 लगा 105 लगा, इसमें चार्ज नहीं दिया, यही चार्ज हमको निकालना है। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 5 है, लिख दिया 25 इंटू वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, ये रहा 10, तो ये हो गया 5 प्लस क्या कहते हैं 250 हो गया, 250 प्लस 5 कितना आ गया 255 रुपीज आ गया। किसके लिए 25 किलोमीटर के लिए उसको 255 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, तीसरे का 4th पार्ट भी हो गया।